धर्म मानो। इसलिए आपको मालूम है कि कितने ही बड़े बड़े मंदिर बने हों, उनमें कीर्तन और कथा दो का नियम है। बोलो है कि नहीं? बड़े बड़े मंदिर चाहे जितने बने हों, यहां भी मैंने सुना रामायण होती है, अखंड रामायण चल रही है ना निरंतर, कई साल से, 26 वर्ष से निरंतर रामायण का पाठ हो रहा है। आपको मालूम है क्यों? ये जो रामचरितमानस की चौपाइयां तुम्हारे कान में दर्शन करने आओगे ना, पड़ेंगी, और यदि तुम्हारे कान में पड़ गई, इन चौपाइयों के अनुसार तुम चल गए, तो एक दिन बावड़ी सरकार प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। विश्वास रखने की जरूरत है। लेकिन बस ये नहीं कि इन चौपाइयों को इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना, ऐसा नहीं। आपको अंदर तक इन चौपाइयों के मर्म को ले जाना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। निश्चित है प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, भगवान का दर्शन होगा। कुंभज ऋषि ने यही तो कहा, गुरुदेव ने कथा से जोड़ा मुझे और आज कथा में भगवान मिल गए। विशेष सम्मान देने लगे। शंकर जी ने कहा नहीं, हम श्रोताओं के बीच में बैठेंगे, क्योंकि हम भगवान बन के नहीं आए हैं, हम श्रोता बन के आए हैं। क्या बन के आए हैं? श्रोता बन के आए हैं। इसलिए मैं कथा सुनूंगा, कथा सुनाइए, और ये सम्मान की बात छोड़ो। अब कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज आप कथा सुनने आए हैं, तो आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कौन सी कथा सुनाएं? भगवान शंकर ने कहा, मुझे राम कथा सुनाओ। मेरे इष्ट श्री राम, और मैं तुम्हारे मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं। भगवान शंकर ने जैसे कहा कि राम कथा सुनाओ, तो कथा प्रसंग बदल गया प्यारे। राम कथा मुनि, क्यों भाई स्पष्टीकरण है ना। पूछा कुंभज ऋषि ने कौन सी कथा सुनाए? भगवान शंकर ने कहा राम कथा सुनाए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन है। इसलिए राम कथा संशय विहंग, ये संशय रूपी पक्षी को भगाने में सामर्थ्यवान कौन है? राम कथा। और ईमानदारी से बताओ, सती किस डाल पर बैठी हैं? संशय की डाल पर बैठी हैं। बोलो बैठी है कि नहीं बैठी? संशय रूपी पक्षी को पाले हुए हैं। किसको पाले हैं? संशय रूपी पक्षी को पाले हैं। उसी को संभाल रही हैं, उसी को दाना खिला रही, उसी को पानी पिला रही, उसी को पाल रही हैं। बोलो एक बात बताओ, तुम पालती हो पक्षियों में तो तोता पालती हो, क्यों भाई? तुम लोग भी घरों में अच्छा कौन सा पक्षी पाला जाता है? जल्दी बोलो। मुर्गा? अरे तो चुपचाप क्यों हो? क्यों भाई? है? अरे पालना है तो तोते को पालो। किसको पालो? तोते को पालो। है? हमारी बात को अन्यथा मत लिया करो, मैं बात सही कह देता हूं। ये मुर्गा उर्गा पक्षी नहीं पालना चाहिए, क्या जरूरत है इनकी? है? पालना है तो किसको पालो? तोते को पालो। सती जी कौन सा पक्षी पाले थी? संशय रूपी पक्षी। अच्छा एक बात बताएं, तुम तोता पाले हो, कोई पक्षी पाले हो, तो यहां ले आई हो कि वहीं छोड़ के आई हो घर में? जल्दी बोलो। लेकिन सती जी पिंजरा लेके चल रही हैं। संशय रूपी पक्षी उसमें बंद है और साथ में उसको लेके चल रही है पिंजरे को। समझ में आई कि नहीं? किसका पिंजरा है? संशय रूपी पक्षी है और भ्रम का पिंजरा है। किसका पिंजरा है? भ्रम का पिंजरा है। उस भ्रम के पिंजरे में संशय रूपी पक्षी को सती जी रखे हुए हैं और साथ में लेके चल रही हैं। बोलो भाई।
भगवान शंकर ने विचार पूर्वक कहा, वैसे तो कथाएं और भी सुनते, लेकिन जानबूझ करके कहा कि राम कथा सुनाओ। क्यों? ये जो संशय रूपी पक्षी भ्रम के पिंजरे में लेके आई है ये, लेकिन वो खुला हो पिंजरा तब भागे, जब बंद ही है तो क्या भागेगा। लेकिन चलो कोशिश करता हूं कि ये संशय रूपी पक्षी भाग जाए तो राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ावन हायरी, संशय विहंग उड़ावन हायरी। ये भ्रम रूपी पिंजरे से संशय रूपी पक्षी उड़ जावे राम कथा के प्रभाव से। लेकिन राम कथा सुने तब ना, सुनिए ही नहीं। राम कथा मुनिवर्य बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। बगलई में बैठी रही, नाम गायब हो गया, श्रोताओं की लिस्ट से नाम गायब। नहीं तो ऐसा लिख देते, अगर कथा सुनी होती, सती ने शंकर जी के साथ गई थी और बैठी शंकर जी के साथ हैं, तो ऐसा भी लिख सकते थे तुलसीदास जी, राम कथा मुनिवर्य वखानी, और सुनी महेश सती सुखमानी। क्यों भाई? सुनी महेश सती सुखमानी, तो शिव जी का और सती जी का दोनों का नाम आ जाता और श्रोताओं में जुड़ जाता। लेकिन बैठी रही बगल में, राम कथा मुनि वर्य बखानी, और सुनी महेश परम सुखमय। यहां कथा शंकर जी ने सुनी और शंकर जी को ही सुख मिला। अब कथा का समय पूरा हो गया। कुंभ ऋषि ने कहा 5 बजने वाले हैं महाराज, कथा विश्राम कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं है, समय की बात है वो तो, अब 4:55 हो गए कोई बात नहीं। सुनी महेश अब कथा पूर्ण हो गई। सती ने नहीं सुनी, शंकर जी ने सुनी। अब कथा सुन के जब जाने लगे तो मुनिशन विदा माग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सतियु नाम गायब हो गया, दक्ष कुमारी केवल। क्या रह गई? सती रती नहीं रही। अब क्या हो गई? दक्ष कुमारी। एक अफसोस की बात है, मायके में अगर कोई बेटी हो, कोई नारी मायके में है, तो पिता के नाम से परिचय दिया जाएगा, फलाने की बेटी है, मायके में। लेकिन मायके के अलावा वो संसार में कहीं भी हो तो पति अगर साथ में है, तो ईमानदारी के साथ बताओ, पति अगर साथ में है तो परिचय क्या दिया जाएगा? फलाने की पत्नी है। अच्छा एक बात बतावे आपको, कोई सामान ऐरा गहरा नट्ठू खैरा पति हो अलग बात है, लेकिन इतना प्रभावशाली पति के नाथ नहीं, विश्वनाथ। इतना बड़ा पूरे विश्व में जिसका प्रभाव हो, पिता से कई गुना प्रभाव हो, तो यह दुर्भाग्य नहीं माना जाएगा कि पिता पति के साथ चल रही हो, परिचय किसका दिया जा रहा है? पिता का। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहां परिचय बोलो, कथा सुनने के बाद जब चले तो बोलो परिचय सती का किससे जुड़ गया है? जब आ रही थी कथा सुनने तो किससे परिचय जुड़ा था? भगवान शंकर से। लेकिन जब जा रही हैं तो परिचय बदल गया, आधार कार्ड चेंज। क्यों भाई? आधार कार्ड चेंज हो गया भाषा बदल गई, सिस्टम बदल गया, संविधान बदल गया। कहे मुनिसन विदा, आधार कार्ड में नाम किसका जुड़ गया? बोलो भाई। विवाहित नारी का नाम आधार कार्ड में बोलो पति के साथ जुड़ता है कि नहीं? और अब विवाहित नारी का नाम पिता के साथ जुड़ता है, बोलो भाई जुड़ता कि नहीं? अब विवाह नहीं हुआ तो किसका नाम होगा? पिता का। और विवाह हो गया तो पति का।
लेकिन देखो आप, आधार कार्ड बदल गया। जब आ रही थी कैलाश पर्वत से तो आधार कार्ड में नाम किसका था बोलो? शंकर जी का। और कथा नहीं सुनी, जब वापस जा रही आधार कार्ड में नाम पति का गायब, पिता का जुड़ गया, पिता का। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये रामचरितमानस का प्रमाण है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं क्या? मैं पूरा सिस्टम, पूरा प्रमाण बता रहा हूं। प्रमाण बोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कौन जा रही है साथ में? बोले दक्ष कुमारी। नाम पढ़ो, आधार कार्ड में किसका नाम डला है वही जा रही है। बोले दक्ष कुमारी, दक्ष का नाम, शंकर जी साथ में और पिता का नाम जुड़ गया है। बोलो, सोचो, विचार करो, ये किसके कारण विडंबना हुई है? ये संशय और भ्रम के कारण विडंबना हुई। और जिस नारी ने अपने जीवन में संशय और भ्रम को पाल लिया है, याद रखना, वो पति के पास नहीं रह पाई, फिर तो पिता के पास ही रहती है। बोलो भाई, संशय और भ्रम जिसके जीवन में आ जाए, फिर वो पति के पास नहीं, वो कहां रहेगी? जल्दी बोलो, वो पिता के पास ही। और बोलो, सती को कहां जाना पड़ा? पति के पास से हटके कहां जाना पड़ा? बोलो, पिता के यहां जाना पड़ा। बोलो, जाना पड़ा कि नहीं? किसके कारण जाना पड़ा? जल्दी बोलो, संशय और भ्रम के कारण जाना पड़ा। स्पष्टीकरण हो गया। बज गए 5। अब पिता के यहां जा रही है क्योंकि संशय और भ्रम ने विडंबना कर दी, पति का साथ छूटा, मिला कौन? अब सहारा बन गया पिता। एक बात कहना चाहता हूं, अगर कथा सुन लेती तो कथा सुनने के बाद परमपिता परमात्मा मिला शंकर जी को, तो लाभ क्या होता? याद रखना, लाभ ये होता सती को कि पति तो मिल ही गया था, जगतपति और मिल जाता। पति और जगतपति दोनों एक साथ, ये सौभाग्य। बोलो, ये सौभाग्य होता कि नहीं होता? लेकिन पति गया, जगतपति गया, ले दे के पिता, ले दे के मिला कौन? पिता। अब पिता के यहाँ क्या विडंबना होती है देखा जाएगा कल। अब 5 बज गए, अब क्या बता हैं? देखा जाएगा। आओ ध्यान से सुनो, समय 5 बजे का है, शीतकाल है, थोड़ा सा बूंदें भी आई। ये तो मांगलिक प्रमाण है। क्यों भाई? अगर ज्यादा वर्षा हो जाती तो लोग कहते साहब पानी ने तो सबई गड़बड़ कर दिया। क्यों भाई? लेकिन थोड़ी बूंदें पड़ी तो घर घर में जाके कहोगे साहब कथा भी हो गई और थोड़ी सी मंगल की वर्षा भी हो गई। क्यों भाई? हो गई कि नहीं? मंगल की वर्षा हो गई, क्योंकि कल घटों में जल तो था लेकिन निकला नहीं था, आज निकल गया, वर्षा हो गई। क्यों भाई? कल घटों में जल तो था लेकिन निकला नहीं था, आज उन्हीं घटों का जल बरस गया है। बरस गया कि नहीं? इसलिए मंगल में भी मंगल हो गया। कल से समय जो प्रचार पत्रों में दिया गया है उसके अनुसार ही कथा होगी। आप सभी लोग समय से आए। पता सबको मालूम है कि कितना टाइम सुनिश्चित है, प्रचार पत्रों में सबने पढ़ा होगा, उसी के अनुसार समय निश्चित रहेगा और समय से ही कथा विश्रामित होगी। क्योंकि मौसम और ठंडी को देखते हुए आज लोगों की कुछ सीमित उपस्थिति है, लेकिन कल से बहुत ग्रामों के लोग भी सुनने आएंगे, कथा सुनने। वो समय से घर भी पहुंच जाएं, इस पर विचार किया जाएगा। इसलिए कथा 5 बजे ही विश्रामित होगी। प्रतिदिन 5 से ज्यादा नहीं, 5 बजे तक आरती बल्कि हो जाएगी, ऐसा कुछ समय सुनिश्चित होगा। और आप सब लोग समय से आने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि क्या टाइम दिया है उसमें प्रचार पत्रों में? प्रचार पत्रों में क्या समय लिखा है? 1 बजे से 5 बजे तक। 1 बजे से 5 बजे तक का टाइम यही रहेगा टाइम इसमें, क्योंकि जल्दी लोग आ भी नहीं पाएंगे। आज ठंडी में लेट भी अब काम काज करना पड़ता है ना, सब लोग काम करेंगे, भोजन करेंगे, फिर आएंगे, तो इस तरह से टाइम जो है वो थोड़ा सा ठंडी के कारण 1 बजे का रखा है। और ज़्यादा लेट चलना नहीं चाहिए, इसलिए 5 बजे तक पूर्ण होना चाहिए। आओ 2 बार कीर्तन करो, फिर आरती, आरती के बाद
कुछ हमारे संचालक महोदय ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से बताएंगे, आप श्रवण करना। श्री राम जय जय राम।